हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। जो स्टेट काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। वन बाय वन जो स्टेट है वो चॉइस फिलिंग क्लोज हो रही है और बाय 27th और 28th जो सभी स्टेट्स का लगभग जो रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा। और जो ऑल इंडिया की जो ज्वाइनिंग है वो भी 27th को क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपको वर्चुअल वैकेंसी, वेकेंट वैकेंसी ऑल इंडिया कोटा की मिलेगी और स्टेट की जो ज्वाइनिंग है वो भी शुरू हो जाएगी, जो कि 5th 4th जो कि दिसंबर तक चलेगी। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि चॉइस फिलिंग जो प्रॉपर वे कीजिए, मैक्सिमम कॉलेज डालिए, मैक्सिमम ब्रांचेस डालिए। और जो कि बिग स्टेट्स हैं, जैसे यूपी बिग स्टेट है, कर्नाटका बिग स्टेट है, इन स्टेट्स का जो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। और उसके अलावा जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें एमडी और एमएस की मैं जो जस्टरडे मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड रैंक्स डाले थे, उसके साथ ही मैं आपको कुछ और वीडियोस जैसे कि जो जो एक्सपेक्टेड रैंक्स है डीएनबी के या डीम्ड की, कहाँ तक आपको जो भी जो क्लोजिंग रैंक मिल सकता है, वो सभी जो वीडियोस आपकी मैं इन द फ्यूचर जो भी आज कल और विद इन 2 और 3 डेज में वो सभी जो वीडियोस अपलोड करूँगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करना। और स्टेट्स में सबसे पहले तो यही है कि फ्री एग्जिस्ट का आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद जब ये फ्री एग्जिस्ट से फर्स्ट राउंड के बाद जो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको सिक्योरिटी फॉरफिट के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद इन एवरी सब्सिक्वेंट राउंड जो सिक्योरिटी फॉरफिट होती है, अगर आपको सीट अलॉट होती है, अगर ज्वाइन आप करते हैं या नहीं करते, अगर वो सीट आप कंटिन्यू नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है। और जो सिक्योरिटी फंड आता है वो काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद 2 मंथ्स, 1 मंथ से 2 मंथ्स फिर भी लग जाते हैं। ओवरऑल ये टोटल जो पैसा है वो 4 से 6 मंथ्स जो के बाद ही आपको मिलता है। और कुछ स्टूडेंट्स का जो कॉल आता है कि क्या हमें, अगर हमने एक कॉलेज में फ़ीस फिल कर दी, उसका फंड कब आएगा? उसका फंड भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज बहुत जल्दी जो फंड दे देते हैं, कुछ में काफ़ी समय लग जाता है, कुछ में उसमें कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। परंतु आप जो भी स्टेट में एलिजिबल हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनके जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन अच्छी तरह जो चेक ज़रूर कीजिए, क्या पेमेंट का क्या सिस्टम है। और उसके अलावा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, हिडन चार्ज है, जैसे यूपी के भी कुछ कॉलेज हैं जहाँ पर हिडन चार्ज हैं, वो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। क्योंकि जो भी जैसे कि स्टाइपेंड कितना है, फैकल्टी कैसा है, कॉलेज की पोजीशन का है, उसमें जो अगर आपके पास सभी जो डाटा होगा तो फिर आपको कॉलेज ज्वाइन करने में कोई हेजिटेट नहीं करना पड़ेगा। और जो डीएनबी हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो डीएनबी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो पास परसेंटेज है वो पहले से बड़ी है। और जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी डीएनबी ब्रांचेस में बढ़ने लगा है, क्योंकि जो फीस डीएनबी में है वो कम है, स्टाइपेंड अच्छा है। और इसीलिए स्टूडेंट्स जो डीएनबी के वाल भी काफ़ी जा रहे हैं। और जो अगर आपने डीएनबी ब्रांच ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपने उसे छोड़ना है। और उसके जो आपका जब फ़ीस फिल किया है, अगर आप एमडी और एमएससी में जाते हैं तो फीस का फंड भी मिलता है। मैं पहले ही आपको सभी राउंड्स के बारे में बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट राउंड फ्री एग्जिस्ट है। और फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप सीट रिटेन करना चाहते हो तो फिर आप अपग्रेडेशन लीजिए सेकंड राउंड के लिए। और सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अच्छी नहीं लगती तो उसे छोड़कर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं थर्ड राउंड में। अगर सेकंड राउंड में ही आपको अलॉट होती है तो फिर थर्ड राउंड में आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं। थर्ड राउंड तक सभी स्टूडेंट्स ईजिली मूव कर सकते हैं। थर्ड राउंड के बाद रूल्स हैं, अगर आपके पास आपको कोई सीट आपने रिटेन की है, जहाँ आपको अपग्रेड हुई है थर्ड राउंड में, जहाँ फिर आपको सीट मिली है थर्ड राउंड में, तो फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। और अगर आपके पास कोई स्टेट में ज्वाइन किया कर लिया है तो फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा की जो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। वन बाई वन आप ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके रूल और रेगुलेशन को अच्छी तरह
रीड कीजिए, वीडियोस को अच्छी तरह चेक कीजिए, देखिए, फिर आपको जो किसी भी ग्राउंड में कोई भी जो सिक्योरिटी फॉरफिट या कोई और रूल एंड रेगुलेशन में आपको मार नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी तो बात यही है कि 1/1 जो स्टेट्स का रिजल्ट आएगा, बहुत कम दिनों में रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि एक स्टूडेंट्स को बहुत स्टेट्स में सीट मिले, परंतु आपने देखना है कि कौन सी सीट अच्छी है, किस स्टेट में आपको अच्छी मिली है। वैसे मैं यही कहूँगा कि कम से कम जो सीट ब्लॉकिंग जो होनी चाहिए वो कम से कम कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। अगर सभी स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका रैंक अच्छा है, अगर आप 1/1 ऑल इंडिया और स्टेट्स में सीट ब्लॉकिंग करते रहे तो फिर जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए सीट ब्लॉकिंग कम करना और एक चॉइस और एक कॉलेज के पीछे मत भागना कि उसको ही आप देखते देखते थर्ड राउंड तक जाएं, सभी जो सीट्स ब्लॉक कर दूं। उसके साथ ही फिर जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरह मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपको सभी अपडेट्स डालता रहूँ। थैंक